सो हम बात करते हैं कॉमेट के 2021 की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो टाइप के बच्चे होते हैं। सबसे पहले बच्चे होते हैं टेक ब्रांचेस वाले। टेक ब्रांचेस का मतलब कि अगर वो कॉमेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें अगर किसी भी कॉलेज में कोई ब्रांच मिलती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ टेक ब्रांचेस ही चाहिए। ठीक है, मान लो कि टेक ब्रांचेस के अंदर कौन कौन से ब्रांचेस होती हैं, वो होती हैं आपको CSE, ISE, EC एंड जो अभी आपको नई नई इंट्रोड्यूस हुई हैं जो कि होती है AIML, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस। ठीक है, तो ये सब ब्रांचेस आपको टेक ब्रांचेस के अंदर आती हैं। और एक वो टाइप के बच्चे होते हैं जिन्हें मान लो कि ये टेक ब्रांचेस भी चलेंगे अगर उन्हें किसी कॉलेज में मिल जाती है तो, नहीं तो वो टॉप कॉलेज में हो गए या फिर टॉप 10 टॉप 15 कॉलेज में अगर उन्हें कोई कोर ब्रांचेस मिल जाती है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिविल, तो ये सब ब्रांचेस भी वो ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली ये दो टाइप के बच्चे होते हैं। इन दोनों टाइप के बच्चों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यानी किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है कॉमेट के अंदर। ठीक है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। चॉइस फिलिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ राउंड 1 चॉइस फिलिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो चॉइस फिलिंग चल रही है वो आपको 21 नवंबर 8 AM से लेकर 23 नवंबर 5 PM तक ही चलेगी। ठीक है, तो तब तक आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको 23 नवंबर के बाद 25 नवंबर 11 AM से लेकर 25 नवंबर 5 PM तक आपको मॉक अलॉटमेंट के रिजल्ट्स आपको शो करेंगे कॉमेट की वेबसाइट के ऊपर। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि मॉक अलॉटमेंट होती क्या है, तो बहुत सारे बच्चे ये इसके बारे में पूछते हैं मॉक अलॉटमेंट के बारे में। तो मॉक अलॉटमेंट बेसिकली आपको ये एक आइडिया सा देता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है ना उसके मुताबिक आपको कौन सी कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। ये आपको 100% एक्यूरेट नहीं होती है कि मॉक अलॉटमेंट में जो आपको शो हो रहा है वही कॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होती है, बस आपको एक अंदाज़ा के लिए ये आपको मॉक अलॉटमेंट की रिजल्ट आती है। ठीक है, जब मॉक अलॉटमेंट की रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद आता है आपके पास एडिट चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, आप चॉइस फिलिंग जो आपने की है उसमें अगर आप कोई एडिट करना चाहते हो मॉक अलॉटमेंट के बाद तो आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो आपको डेट्स हैं वो आपको 25 नवंबर 11 AM से लेके 27 नवंबर 5 PM तक है। एंड यहाँ पर चॉइस फिलिंग को एडिट करने के अंदर आप किसी भी कॉलेज को रीऑर्डर कर सकते हो या फिर किसी कॉलेज को डिलीट कर सकते हो या फिर आप नए कॉलेज को ऐड भी कर सकते हो अपने चॉइसेस के अंदर। चॉइस फिलिंग के एडिट के बाद आपको राउंड 1 की रिजल्ट आती है जो कि है आपको 29 नवंबर 11 AM को आपको फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आएगी कॉमेट के की। एंड फिर आप इसे चेकआउट कर सकते हो कॉमेट के की वेबसाइट पर जाकर। सो बेसिकली राउंड 1 के रिजल्ट के बाद आपके पास ऑप्शन होता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं जो कि होती है सबसे पहले एक्सेप्ट एंड फ्रीज, उसके बाद आती है आपकी एक्सेप्ट एंड अपग्रेड है, फिर आपके पास आती है रिजेक्ट एंड अपग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 3 ऑप्शंस होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, इसके बारे में आगे चलकर मैं और भी वीडियो अपलोड कर दूँगा डिटेल के अंदर। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। तो डिसीजन मेकिंग का आपके पास ऑप्शन आता है, फिर आपको वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट भी करनी है ऑनलाइन मेथड पर जाकर। इसकी जो डेट है वो आपको 29 नवंबर 11 AM से लेकर 1 दिसंबर 9 PM तक। इसके बाद राउंड 1 के बाद अगर आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, आपको कोई कॉलेज राउंड 1 के अंदर पसंद आ जाती है, आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन चूज़ कर लिया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रिंट आउट निकालना होगा सीट अलॉटमेंट का एंड फी रिसिप्ट का। ठीक है, आप ऑनलाइन उसकी कॉमेट की वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हो। एंड फिर आपको दोनों चीज़ को लेकर आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाना, जो भी कॉलेज आपको मिला, जैसे मान लो कि आपको दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिली है तो आप उस कॉलेज में जाओगे, उस चीज़ को लेकर, उस लेटर को, अलॉटमेंट लेटर को, फी रिसिप्ट को लेकर एंड वहाँ पर आपको जाकर रिपोर्ट करना है। 29 नवंबर 11 AM से लेकर 3 दिसंबर 5:30 PM तक ही आपको जाना है। वहाँ पर जाकर आपको रिपोर्ट करनी है कॉलेज के अंदर, फिर आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जो भी आपको मिली है। उसके बाद रिपोर्टिंग अगर आप नहीं करते हो, अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आती है, एक्सेप्टेंस फ्रीज आप नहीं करते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है सरेंडर का। यानी आप चाहते हो कि आप कॉमेट के काउंसलिंग से बाहर आना तो आप सरेंडर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसकी जो डेट है वो आपको 29 नवंबर 8 AM से लेकर 5 दिसंबर 11:59 PM तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाकर सरेंडर कर सकते हो। तो ये बात हो गई हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो ये आपको राउंड 1 के अंदर चलने वाली है। सो कॉमेट के अंदर आपको बेसिकली बहुत सारी कॉलेजेस होती हैं और हर एक के कॉलेजेस को आपको रैंक करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एज एन एग्जांपल हमने टॉप 20 कॉलेजेस को लिया एंड किस तरीके से हमने इस टॉप 20 कॉलेजेस को अरेंज किया है इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड किस तरीके से आप हमसे रीच कर सकते हो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। किस तरीके से आपकी हम हेल्प कर सकते हैं, कॉलेज बूस्ट आपकी किस तरीके से हेल्प करेगी चॉइस फिलिंग के अंदर, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा मैं इस वीडियो में आगे चलकर। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने टॉप 20 कॉलेजेस को अरेंज किया है तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे इसकी कट ऑफ तो उतनी नहीं गई थी तब भी आपने इसे पीछे रखा इस कॉलेज से, तो यहाँ पर आपने किस तरीके से इस कॉलेजेस को अरेंज किया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो टॉप 20 कॉलेज को अरेंज किया है इनकी कॉलेज की कैंपस को देखकर, इनकी कंपनी विजिट को देखकर, इन कॉलेज की प्लेसमेंट्स को देखकर, इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखकर, इन कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को देखकर हमने इस कॉलेजेस को अरेंज किया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी टॉप 20 कॉलेजेस दिखेंगी इन सब पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं वो कॉलेजेस। एंड बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं कि हमने जो चॉइस फिलिंग करनी है कॉमेट के अंदर, यहाँ पर हमने कितनी चॉइस फिलिंग करनी है, कितनी लिमिट होती है चॉइस फिलिंग करने की। तो यहाँ पर कॉमेट की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी कॉलेजेस चाहो उतनी कॉलेज को डाल सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी रैंक के आसपास लेकर या फिर उससे थोड़ी सी आगे पीछे कर कॉलेजेस को डालते हो तो सही रहता है। ठीक है, वैसे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर आप जितनी कॉलेज चाहो उतनी कॉलेज को कॉमेट के चॉइस फिलिंग के अंदर आप उसे डाल सकते हो।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक ब्रांचेस के बारे में। तो यहाँ पर टेक ब्रांचेस के अंदर आपको CSE, ISE एंड ECE आती है। एंड यहाँ पर आपको नई नई ब्रांचेस हैं जो कि आपको इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि है AI/ML, डाटा साइंस हो गई, आपकी साइबर सिक्योरिटी हो गई। आपको जैसे कि रमैया में इस बार आपको नई नई ब्रांचेस लॉन्च की गई हैं, ठीक है। पिछले साल भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस में AI/ML ब्रांचेस लॉन्च की गई थी, एंड इस साल भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस में AI/ML ब्रांचेस लॉन्च की गई हैं। यहाँ पर बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमें किस तरीके से आइडिया मिलेगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है एंड किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करनी है इस बार, ठीक है। तो देखो यार, बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर जाकर, वहाँ पर आप कॉमेंट की वेबसाइट पर चले जाओगे एंड वहाँ पर कॉमेंट की वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर आपके पास बहुत सारी लिस्ट होगी, जहाँ पर आपको HKR, तुलु सब कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, जनरल मेरिट कैटेगरी भी होगी। वहाँ पर आपको वहाँ पर जाकर राउंड 3 की फेज़ 1 या फेज़ 2 की कट ऑफ देखनी है। एक्सक्लूसिव राउंड की कट ऑफ आपको नहीं चेक करनी है, ठीक है। एक्सक्लूसिव राउंड की कट ऑफ को चेक नहीं करनी है। राउंड 3 फेज़ 1 या फेज़ 2 की कट ऑफ आप जाकर चेक करो, अगर आप किसी कैटेगरी से हो, वहाँ पर अच्छे से चेकआउट करके डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है। एंड जो 2021 की आपकी काउंसलिंग थी, वहाँ पर आपको सिमिलर इस टाइप की काउंसलिंग आपको 2021 में भी देखने को मिलेगी। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है कट ऑफ के अंदर, क्योंकि इस साल आपको नई नई ब्रांचेस ऐड की गई हैं बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो सीट्स आपको भरी हैं इस साल, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो अपनी रैंक को देखकर कि इस साल भी आपको सीनियर होने वाली है। एंड 2020 में जो बच्चे अपीयर किए थे एग्जाम के अंदर, वो थे आपको 43,249, एंड इस साल 2021 में आपको जो बच्चे अपीयर किए थे वो थे 44,741, जो कि ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। सो इस तरीके से आप अपनी रैंक को चेक कर यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कॉमेंट के अंदर सिमिलर काउंसलिंग आपको 2021 जैसी देखने को मिल सकती है इस बार भी। अब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है आपको। तो आपको टॉप 20 कॉलेजेस आपको पता होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है कि टॉप 20 कॉलेजेस आपकी RVC हो गई, BMS, MS, RIT, दयानंद सागर, BIT, JSS, अब देख लोगे यहाँ पर टॉप 20 कॉलेजेस आपको शो कर रही होंगी। एंड यहाँ पर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है टेक ब्रांचेस वालों को मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो टॉप 3 कॉलेजेस है ना, टॉप 3 कॉलेजेस, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन तीनों कॉलेज की आपको सबसे पहले CSN IT फिलअप करनी है, CSN ISE, ठीक है। तो सबसे पहले आपको RV की CSE डाल दो, BMS की CSE डाल दो, MS RIT की CSE डाल दो, फिर RV की ISE डालो, BMS की ISE डालो और MS RIT की ISE डालो। उसके बाद ही आपको कोई और कॉलेज उसको फिलअप करना है, जैसे कि अगली कॉलेज हमारी दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आती है, उसके बाद फिर आपको BIT हो गई, ठीक है, JSS हो गई। फिर इस तरीके से आपको उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है अलग अलग ब्रांचेस के मुताबिक, एंड किस तरीके से आपको लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ECE ब्रांच कैसी होती है। देखो यार, ECE ब्रांच के बारे में बताऊँ, टू बी फ्रैंक, ECE ब्रांच थोड़ी सी हेक्टिक ब्रांच होती है। देखो, अच्छी ब्रांच तो होती है, टेक ब्रांचेस में आती है, एंड अच्छी ब्रांच होती है, अच्छी प्लेसमेंट भी जाती है इस ब्रांच के अंदर, लेकिन ECE ब्रांच आपको थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है सेकंड ईयर के अंदर खासकर। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो आप ECE ब्रांच को ले सकते हो, एंड बहुत अच्छी ब्रांच है, एंड बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी होती है आपको ECE के अंदर। तो यहाँ पर फिर आपको ये 3 कॉलेजेस आप फिलअप कर दोगे, उसके बाद आपको अलग अलग कॉलेजेस में आपको जानी है, उसकी CSE, ISE, AEC आपको देख कर फिलअप करनी है। उसके बाद आपको कोई भी आपको डाउट आता है, आप हमसे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दी है, वहाँ पर जाओ, अपनी चॉइस फिलिंग की स्क्रीनशॉट लो एंड हमें को आप सेंड करो। यहाँ पर हमारी टीम आपकी चॉइस फिलिंग को देख लेगी, एंड यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस करनी होगी तो आपको वहाँ पर गाइड कर देगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो नई नई ब्रांचेस हैं, AI/ML ब्रांचेस हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, एंड आपकी डाटा साइंस ब्रांचेस हो गई, ये सब ब्रांचेस भी आपको अच्छी ब्रांचेस हैं, लेकिन न्यू ब्रांचेस हैं। तो इसे आप चाहो तो ECE के बाद डाल सकते हो किसी कॉलेजेस के अंदर, टॉप कॉलेजेस की भी डाल सकते हो, पीछे की कॉलेजेस की भी डाल सकते हो, लेकिन ECE के बाद आप चाहो तो डाल सकते हो। अगर आप रेडी नहीं हो ECE को लेने के लिए तो आप ISE के बाद इस ब्रांचेस को भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी टेक ब्रांचेस के वालों के बारे में, किस तरीके से टॉप 20 कॉलेजेस के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। कोई भी डाउट आती है, आप सिंपली अपनी चॉइस फिलिंग की स्क्रीनशॉट लो, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर सेंड करो, जल्द से जल्द हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी इस चीज़ के अंदर। एंड जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हो तो अपनी रैंक को मेंशन करना एकदम ना भूलें। एंड जो वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें टेक ब्रांचेस मिले तो सही है, अगर कोर ब्रांचेस भी मिलती है टॉप कॉलेजेस के अंदर तो वो भी वो लेने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, उनके लिए क्या करना है, आपको सेम तरीके की काउंसलिंग जो मैंने बताई है टेक ब्रांचेस वालों के लिए, उस तरीके की काउंसलिंग आपको फॉलो करनी है, उसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है उस तरीके से। बस यहाँ पर आप चाहो तो ऊपर की टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कि RP हो गई, BMS हो गई, MS RIT हो गई, उसकी टेक ब्रांचेस भरने के बाद अपने आप जो भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो नीचे की कोर ब्रांचेस में, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, उसे आप फिलअप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी टेक ब्रांचेस की, एज वेल एज जो कोर ब्रांचेस के लिए इंटरेस्टेड है एंड टेक ब्रांचेस के लिए इंटरेस्टेड है उन बच्चों के लिए भी। एंड इसके लिए सो ये बात हो गई हमारी चॉइस फिलिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट आती है, आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेके हमें शेयर कर सकते हो, अपनी रैंक को मेंशन कर सकते हो वहाँ पर, एंड हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द रीच कर लेगी कौन से कॉलेज को ऐड करना है, कौन से कॉलेज को डिलीट करना है। सो ये बात हो गई हमारी राउंड 1 कॉमेंट के चॉइस फिलिंग के बारे में। अभी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।